everyone, this is the units and measurement part 11. In this part, we are going to do numerical 3.9 to 3.16. 3.9 is an object is falling freely under the gravitational force. मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है. अब जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है. इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एच इज वी. इसके बाद उसने कुछ एच डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड इसके बाद इसकी कुछ वेलोसिटी वी हो जाती है. इफ v डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये भी गिवन है कि जो ये v है ये किस पे डिपेंडेंट करता है? g पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे और साथ में डिस्टेंस पे. ओके, देन वी हैव टू प्रूव द डायमेंशनल एनालिसिस v इक्वल टू k रूट जी एच. ओके, तो देखो हम इसको दोनों मेथड से करते हैं. वी विल डू बाय डायमेंशनल एनालिसिस और विदाउट डायमेंशनल एनालिसिस, ताकि थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो देखो कोई भी चीज है ऊपर से नीचे फेंका, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है. तो इसको आप कौन से फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो? देखो मोशन की 3 इक्वेशंस होती है. v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके, इसके बाद s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. अब हमें यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज करना है ये बहुत समझना जरूरी है. देखो क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी टाइम के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो इसीलिए हम लोग जो टाइम वाली इक्वेशन है उसको कैंसिल करेंगे एंड वी विल यूज द थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो v स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन की जगह हम लोग z यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जो डिस्टेंस है हमने कौन सी ट्रेवल की है? एच डिस्टेंस ट्रेवल की है. तो दैट्स व्हाई v स्क्वायर इक्वल टू 2gh. एंड देन जब हम यहाँ पे इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे v स्क्वायर है तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? v सॉल्व करते समय अंडर रूट k कांस्टेंट है, यहाँ पे रूट 2 को हमने k एज्यूम कर लिया एंड देन वी कैन गेट v इक्वल टू k रूट जी एच. अब हम इसे डायमेंशनल एनालिसिस के भी थ्रू सॉल्व करते हैं. यहाँ से क्या हुआ? हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए. अब लेकिन हमें सॉल्व किससे करना है? डायमेंशनल एनालिसिस से. तो द इक्वेशन इज दिस v इक्वल टू k रूट जी एच. तो यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस को प्रूव करने के लिए LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए. तो LHS के अंदर अगर हम वेलोसिटी का इक्वेशन लिखते हैं दैट इज मीटर पर सेकंड. ओके, तो m0 L1 t माइनस 1. अब हम RHS को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले g का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. m0 L1 t माइनस 2 एंड व्हाट इज h? h इज मीटर, तो इसका क्या हो गया? ओनली L1. अब हमने दोनों का अंडर रूट लेके सॉल्व कर दिया. यहाँ पे हम लोगों ने किसका वैल्यू पुटअप किया? g का वैल्यू पुटअप किया, दैट इज m0 L1 t माइनस 2, और यहाँ पे h का वैल्यू पुटअप किया L1. तो L1 मल्टीप्लाई बाय L1 कितना हो गया? L2. पावर्स को ऐड कर देंगे एंड t माइनस 2. तो जब भी अब हम इसकी पावर को हटाते हैं, ओके, यहाँ पे क्या है? रूट जी एच है ना, क्योंकि तो रूट जी एच है, हमें कितना मिला? L2 t माइनस 2. ओके, एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट, यहाँ पे अंडर रूट हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? L1 t माइनस 1. तो यहाँ पे अब LHS में देखते हैं हमें कितना, कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला मिला था? m0 L1 t माइनस 1 एंड सेम वी आर गेटिंग हियर m0 L1 t माइनस 1. तो v इक्वल टू k रूट जी एच था. कांस्टेंट को नहीं लेके चलेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसकी वैल्यूज पुटअप कर देंगे और यू कैन गेट द आंसर. जैसे LHS का क्या मिला आपको? m0 L1 t माइनस 1, यहाँ पे k है, रूट जी एच को यहाँ पे अंडर रूट लगा के सॉल्व किया तो वी गेट L1 t माइनस. ओके, तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. v इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c प्लस c नॉट ऑब्टेन ABC. तो हमें क्या करना है? यहाँ पे ये इक्वेशन है, ये करेक्ट है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ABC का. ओके, एंड द इक्वेशन इज राइट. तो देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो जो LHS का डायमेंशन फॉर्मूला है और RHS का डायमेंशन फॉर्मूला है दैट शुड बी इक्वल. तो देखो सबसे पहले तो मैं ये C को कैलकुलेट करूंगी. क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ? C को कैलकुलेट करना इट्स वेरी इजी, क्योंकि C किसके साथ हो रहा है? टाइम के साथ. अब टाइम के साथ ही ऐड हो सकता है, टाइम लेंथ के साथ तो ऐड नहीं होगा. तो अगर टाइम का डायमेंशन केवल t1 होता है तो c का डायमेंशन भी सेम होगा. तो सबसे पहले आई कैन डायरेक्टली राइट द डायमेंशन ऑफ c m0 L0 t1. इट्स वेरी इजी. ओके, नाउ कम टू द v इक्वल टू at. ठीक है, v का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m0 L1 t माइनस 1. ये हमने LHS के लिए लिख दिया.
और अगर हम इसे इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें केवल टाइम का पता है, बिकॉज टी इज टाइम हेयर, m0 l0 t1। ओके, तो LHS शुड बी इक्वल टू RHS। तो देखो हमने v इक्वल टू AT को कंपेयर किया, m0 l1 t-1, ये वेलोसिटी के लिए। यहाँ पे क्या है, a, इस a को ही हमें सॉल्व करना है, एंड टाइम का लिखा m0 l0 t1। अभी हमें a कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं इधर डिवाइड में, m0 l1 t-1, और इधर हो गया m0 l0 t1। अब जब भी ये चीजें ऊपर जाएंगी इनवर्स में आएंगी, तो m0 तो l0 है, तो यहाँ पे m0 l1 सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या है, t1 है। अब ये t1 जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 एंड -1 एंड -1 -2। तो यहाँ पे हमें जो a है उसका वैल्यू क्या मिला, m0 l1 t-2। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, v LHS में, तो ऑफ कोर्स दैट इज टोटली फाइन, बट अब हमें सॉल्व किसका करना है, b अपॉन t प्लस सी का। तो मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन इसके इक्वल भी होना चाहिए। तो ये क्या है, b अपॉन t प्लस सी। ओके, तो t प्लस सी है, दैट्स नॉट मैटर, बट ओनली द टाइम इज देयर ना, तो हम क्या लिखेंगे, केवल टाइम का डायमेंशन। तो टाइम का क्या हो जाएगा, m0 l0 t1। ओके, तो ये यहाँ पे हमें मिला। अब देखो m0 l0 है, और यहाँ पे अब ये वाले इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, v इक्वल टू b अपॉन t प्लस सी। तो यहाँ पे v का फॉर्मूला लिखा m0 l1 t-1, एंड इधर RHS में b अपॉन t प्लस सी का लिखा, तो b अपॉन m0 l0 t1। अब हमें क्या चाहिए, b चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। अब जैसे ही चीजें मल्टीप्लाई होगी, पावर ऐड होगी, m0 तो m0 ही रह जाएगा, इधर l1 है, इधर l0 है, तो इधर ऐड हो जाएगा, तो हमें l1 ही मिलेगा। ठीक है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, t-1 है, इधर t1 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो b क्या मिला, हमें केवल लेंथ मिला। ओके, तो अगेन रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS RHS के इक्वल होना चाहिए, तो v should be equal to the AT also. Okay, v should be equal to the b upon t plus c also. Okay, तो ये दोनों फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पे चीजों को कैलकुलेट करते हैं। c हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिया, c नॉट यहाँ पे हमें कैलकुलेट नहीं करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ मेटल आर 4.234 meter, 1.005 meter and 2.01 meter respectively. Give the area and volume of the sheet. Okay, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे लेंथ गिवन है, हमें यहाँ पे ब्रेथ गिवन है, हमें यहाँ पे थिकनेस गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखो एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, ये हमने 10th क्लास में सीखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BT प्लस DL। ओके, तो यहाँ पे हाइट को हमने वो थिकनेस ले लिया, तो इतना ही सही डिफरेंस आया है यहाँ पे। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे, ये सारी वैल्यूज पुट अप करके, यू विल गेट 8.71752। ओके, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो हमारा आंसर है, तो जस्ट एग्जांपल यहाँ पे 7 है, तो इधर क्या आ गया, 2 आ गया। इन द सेम वे वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑल्सो। अब रेक्टेंगुलर शीट के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट, उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या ले ली, थिकनेस ले ली। तो सिंपल आपको ये सारी वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई करना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज L। ओके, तो यहाँ पे लेंथ भी गिवन है और एरर भी गिवन है, तो दैट मीन्स दिस इज लेंथ एंड दिस इज एरर। रेडियस, यहाँ पे रेडियस गिवन है एंड रेडियस की एरर गिवन है, मास गिवन है एंड देन एरर गिवन है। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रखेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है। तो एक बार अपने को 10th क्लास की बुक ओपन करनी है और जितने भी यहाँ पे शेप्स होती हैं
उनका एरिया और उनके वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पूरे फिजिक्स में काम आएगा. दिस इज नॉट ओनली अबाउट द यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिक के अंदर आप जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स में जाओगे, तो आपको वॉल्यूम बहुत हेल्प करेगा. ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एल, हमने यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट अप करी. अब देखो, अगर आपको केवल डेंसिटी कैलकुलेट करनी होती तो आप इसमें मास का वैल्यू पुट अप करते, पाई की जगह 3.14 पुट अप करते, रेडियस की जगह 0.0250 पुट अप करते, डेल आर नहीं पुट अप करना था, केवल आर पुट अप करना था, उसका स्क्वायर करके और यहाँ पे लेंथ की वैल्यू को पुट अप कर देते. ओके, केवल डेंसिटी के लिए. बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एरर कैलकुलेट करना है. तो जो एरर है उसको डेंसिटी की तरह कैलकुलेट नहीं करेंगे. अब देखो, एरर यहाँ पे कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, डेल एम बाई एम. ओके, यही मेथड होता है, हमने सीखा है. पाई को इग्नोर मारेंगे, ये डिवीजन में है तो यहाँ पे आ गया, पावर में है तो 2 डेल आर बाई आर, एंड इसके लिए डेल एल बाई एल, एंड देन सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर देंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एम, इट्स 0.01 डिवाइडेड बाय 6.25, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.001 divided by 0.0250, and in the same way for del L by L, and when we solve it we will get 0.08185. तो ये तो हमने एरर कैलकुलेट कर ली है, और परसेंटेज एरर के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, the next question is when the planet Jupiter is at distance of 824.7 million kilometer. तो देखो, जो डिस्टेंस है दैट इज टोटली फाइन, बट जो यहाँ पे यूनिट है वो मिलियन किलोमीटर में है, तो ऑफ कोर्स हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना है. तो मिलियन के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू पावर 6 का, किलोमीटर के लिए 10 टू पावर 3 का. तो दोनों को जब पावर्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 टू पावर 9 फ्रॉम द अर्थ. तो सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है, जुपिटर और अर्थ के दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है कितना है, 824.7 इंटू 10 टू पावर 9. ओके, मीटर. आगे है, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मीजर टू बी 35.72 ऑफ आर. ओके, तो यहाँ पे जो इसका आर्क, यहाँ पे जो इसका एंगल बन रहा है दैट इज 35.72. ठीक है. अब देखो, यहाँ पे जो यूनिट है यहाँ पे डबल डैश है, तो दैट मीन्स ये सेकंड में है. तो जो एंगल गिवन है बट वो सेकंड में है, तो ऑफ कोर्स यू नो कि जब भी एंगल सेकंड में है तो एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है. तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर. तो मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, एंगल का जो डायमीटर है उसे कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले ये एंगल को कैलकुलेट चेंज करते हैं रेडियन में. ओके, तो 35.72. अब देखो, जो एक सेकंड में कितना रेडियन होता है, हमको कितना किसका मल्टीप्लाई करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 4.847 इंटू 10 टू पावर -6 रेडियन. ये वैल्यूज हमने स्टार्टिंग लेक्चर्स में याद भी की थी और आपको ये याद भी होनी चाहिए. फिर हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे. अब देखो, हमने इसको दो फार्मूले से सीखा है, दो तरीके से सीखा है. एक तो जो बेसिक फार्मूला है कि क्या फार्मूला है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो जिसमें मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि बेटा ठीक है, ये तो एंगल है, जो आपको ना रेडियस है आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, क्योंकि बहुत लार्ज डिस्टेंस में है तो ये दोनों वैल्यूज नियर बाय इक्वल होती है. एंड दिस इज द आर्क, इसको हमें आर्क लेना है, क्योंकि कोई भी अर्थ होती है वो सर्कुलर शेप में होती है, तो इसको हम लोगों ने आर्क ले लिया, उसी को भी हम डायमीटर एज्यूम करते हैं. ओके, क्योंकि देखो कोई भी लार्ज डिस्टेंस में अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो ये आपको स्ट्रेट ही दिखता है, तो दैट्स व्हाई. अब देखो, थीटा का फार्मूला हम लोग दूसरा ये भी पुट अप कर सकते हैं, डायमीटर बाय डिस्टेंस. दूसरा भी ये पुट कर सकते हैं, डायमीटर बाय डिस्टेंस, और यू कैन गो इन द बेसिक फार्मूला. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डायमीटर कैलकुलेट करना है. तो डायमीटर का फार्मूला क्या हो गया, थीटा इंटू डिस्टेंस, और अगर आप आर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो गया, थीटा इंटू रेडियस. फिर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट अप कर देंगे 1.73 इंटू 10 टू पावर -4. फिर हम यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू पुट अप कर देंगे 824.7 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 3, एंड व्हेन वी विल सॉल्व दिस वी विल गेट दिस इक्वेशन. तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को थोड़े से टफ लगते हैं, बट यू शुड द प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्जन. जो यहाँ पे कंफ्यूज करता है ना, वो यही कंफ्यूज करता है कि हमें मिनट्स को सेकंड मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना आता, सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना आता. तो ये सब आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, एंड देन प्लीज उसके लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिए. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू a टू पावर 4 b क्यूब c 1/3 d 1/t.
अब यहाँ पे जो इसकी परसेंटेज एरर है ए बी सी डी की कितनी गिवन है, अब हमें परसेंटेज एरर भी दे दी है। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज एरर कितनी गिवन है, 2%, 3%, 3%, 4%। तो मतलब ए की जो परसेंटेज एरर है कैसे लिखेंगे उसे, डेल ए बाय ए। तो डेल ए बाय ए कितना गिवन है, 2%। इन द सेम वे डेल बी बाय बी कितना गिवन है, 3%। डेल सी बाय सी कितना गिवन है, 3%। इन द सेम वे डेल डी बाय डी कितना गिवन है, 4%। तो ये सारी हमें यहाँ पे क्या है, परसेंटेज एरर गिवन है। ओके, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, कुछ डिवीजन पे है, बट द रूल विल बी सेम। तो इसके लिए क्या हो गया, 4 डेल ए बाय ए, ये पावर में है, ऑफ कोर्स आगे आ जाएगा डेल बी बाय बी। एंड इसके बाद c की पावर 1/3 है, तो 1/3 आगे आ गया डेल सी बाय सी। इन द सेम वे हाफ आगे आ गया, एंड दिस इज डेल डी बाय डी। अब ये जो वैल्यूज है एरर की हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल ए बाय ए, 2%, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल बी बाय बी, 3%, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल सी बाय सी, 3%, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड हाफ डेल डी बाय डी इज 4%। तो अब जैसे ही हम इन सारी एरर्स को ऐड करेंगे वी विल गेट 20%। ओके, लास्ट क्वेश्चन, वी हैव टू राइट द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। तो 0.003। तो आपको बताया हुआ है कि बेटा जब भी कोई लीडिंग जीरो होते हैं, स्टार्टिंग में जीरो होते हैं, उसको हम काउंट ही नहीं करते, भले ही वो डेसिमल में हो, भले ही वो डेसिमल में नहीं हो। तो यहाँ पे क्या है, केवल एक ही डिजिट है, तो देयर इज वन सिग्निफिकेंट फिगर। आफ्टर दैट 0.1250। तो यहाँ पे देखो लीडिंग लास्ट जीरो है, लास्ट जीरो है और ये डेसिमल के बाद है, तो हमें इसे काउंट करना पड़ेगा। ये रूल्स है, एक बार सिग्निफिकेंट की जो वीडियो है वो प्लीज जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4। उस वीडियो को देखने के बाद कितना भी टफ आपको मिल जाए, आपको बहुत इजी लगेगा सिग्निफिकेंट फिगर सॉल्व करना। पावर को हम कभी काउंट नहीं करते, 6.4 मतलब दैट मीन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 1.6 into 10 to power minus 90 means 2 significant figure. 9.1 into 10 to power minus 31, that means 2 significant figure. Okay, the one question remaining, actually I told you the last question. The diameter of the sphere is 2.14 centimeter. Okay, हमें sphere का diameter given है। Calculate the volume of the sphere to the correct number of significant figure. तो again हमें वॉल्यूम, स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज पाई 4/3 पाई आर क्यूब। बट हमें क्या गिवन है यहाँ पे, डायमीटर। तो डायमीटर से रेडियस कैसे कैलकुलेट, रेडियस के लिए 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास 4/3, पाई का वैल्यू पुटअप किया 3.14, रेडियस का वैल्यू पुटअप किया 2.14 डिवाइडेड बाय 2 एंड पावर में आ गया 3। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 5.133 एंड इसे सिग्निफिकेंट की फॉर्म में लिखना है, तो ऑफकोर्स दिस आर द मोर सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि ये डिजिट क्या होती है, चेंज होती रहती है। मान लीजिए यहाँ पे 7 होता तो यहाँ पे 4 आ जाता, तो बेसिकली ये जो 3 डिजिट्स है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। तो वी विल गेट 5.13 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट किया। थोड़ा सा लेंथी था बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज ऑफ ये बेस है सारे चैप्टर्स का। तो प्लीज